जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पावन पर्व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज के इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको नवरात्रि में कलश स्थापना करने की विधि, महत्व और लाभ के साथ साथ कलश स्थापित करने के शुभ मुहूर्त का संबंध बताऊंगा, जिससे आप सही विधि विधान पूर्वक शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करके नवरात्रि की इस पूजा का लाभ उठा सकें और अपने जीवन को खुशहाल व आरोग्य से भरपूर कर सकें। तो आइए जानते हैं कि किस विधि विधान से और किन शुभ मुहूर्तों में आप कलश स्थापित कर लाभ उठा सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिनांक 29 मार्च दिन शनिवार की संध्या 4:33 से होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 30 मार्च 2025 दिन रविवार को दोपहर 12:53 पर होगा। तो आइए अब जानते हैं कि कलश स्थापित करने के क्या शुभ मुहूर्त हैं। चैत्र नवरात्रि के लिए कलश स्थापित करने के लिए दो विशेष मुहूर्त बताए गए हैं, निर्धारित किए हैं, जो कि 30 मार्च 2025 दिन रविवार को सुबह 6:41 से 10:21 तक और दूसरा मुहूर्त 30 मार्च 2025 दोपहर 12:02 से 12:50 तक है। इन मुहूर्त में कलश स्थापित किया जा सकता है। प्रतिपदा के 1/3 समय में कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश स्थापना का सर्वश्रेष्ठ समय प्रातःकाल माना गया है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के समय किया जाता है। यदि इस समय चित्रा नक्षत्र और वैधति योग उपस्थित हो तो कलश स्थापना को टालने की सलाह दी जाती है। 30 मार्च 2025 दिन रविवार को रेवती नक्षत्र है, इंद्र योग है और ववकरण उपस्थित हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही नववर्ष का भी आरंभ होता है। इस वर्ष के राजा सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य देव ही हैं। आइए अब कलश स्थापित करने के महत्व को जानते हैं। आपको समझना होगा कि कलश की स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ऐसा करने से देवी देवताओं की कृपा आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और ये एक महत्वपूर्ण साधन है। कलश के मुख पर
भगवान विष्णु का वास होता है। कलश के गले पर भगवान शिव का वास होता है। कलश के मध्य भाग पर मातृशक्ति देवी दुर्गा की कृपा का वास होता है और कलश के निचले भाग पर भगवान ब्रह्मा जी का वास माना गया है। इसलिए कलश स्थापना का सही समय और विधि विधान पूर्वक करके माँ देवी दुर्गा देवी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। आइए अब कलश स्थापना करने की सही विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले घर के पूजा स्थल की साफ सफाई करें। फिर पूजा स्थल के उत्तर या उत्तर पूर्व में गंगा जल का छिड़काव करें। वहाँ पर जौ या गेहूँ बिछा दें और फिर एक पात्र लेकर, मिट्टी का पात्र हो तो उत्तम है, नहीं तो कोई भी एक पात्र लेकर उसमें शुद्ध की गई मिट्टी डालकर जौ बोएं। जौ को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद आप घड़े में जल भरें, उसमें गंगा जल, एक साबुत सुपारी, एक हल्दी की गांठ और अक्षत, चावल के दाने, दूर्वा, 1 रुपये का सिक्का डालें और पंच पल्लव उनके मुख पर लगाकर एक नारियल की स्थापना करें। नारियल को एक लाल चुनरी या कलावे से लपेट दें। कलश पर रोली से स्वास्तिक का निर्माण करें और गले में कलावा बांधें। फिर माँ दुर्गा का आह्वान करें, मंत्र जप करें और कलश पर रोली अक्षत अर्पित करें। यदि आपको आह्वान मंत्र न बोला जाए तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ करते रहें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ निरंतर रूप से करते रहें। नवरात्रि के समय पर दीपक जलाएं और कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योति को प्रज्वलित करें ताकि घर में सुख शांति का वास बना रहे। आइए अब जानते हैं कि कलश स्थापना करने के क्या लाभ हैं। माँ देवी दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में सुख शांति, धन धान्य से में बरकत होती है और साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। अब जानते हैं कि इन 9 दिनों में के पवित्र दिनों में किन किन देवियों के स्वरूपों की पूजा की जाती है या की जाएगी। तो पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां जागृत होती हैं और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाएगी। इनकी पूजा से तप, त्याग और दृढ़ संकल्प की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। इनकी पूजा से साहस और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा आराधना की जाती है। इनकी पूजा से
भय से मुक्ति और सुख शांति की प्राप्ति होती है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है और इनकी पूजा से निसंतान को संतान की प्राप्ति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। इनकी पूजा से विवाह में सफलता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इनकी पूजा से रोग, भय और शत्रु बाधा का नाश होता है। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से धन, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्ति होती है। तो आज आपने जाना कि इन पावन नवरात्रि के समय में किस विधि और विधान से पूजा की जानी चाहिए और उसका लाभ आपको किस प्रकार प्राप्त होगा। आशा है कि जो जानकारी आपको दी गई है उसी प्रकार से आप विधि विधान से ये पूजा करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आपने ज्योतिष आप और उपाय चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर आप क्लिक करें। इसी प्रकार के वीडियो के साथ और नई जानकारी और उपायों के साथ मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।